एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बात करेंगे कि कुछ विशेष ग्रह स्थितियाँ और योग व्यक्ति को जन्म से ही भाग्यशाली बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं जन्म से ही भाग्यशाली कौन से ऐसी ज्योतिष के अनुसार ग्रह स्थितियाँ हैं जो जातकों को जन्म से ही भाग्यशाली बनाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में जो नवम भाव भाग्य स्थान और पंचम भाव बुद्धि पुण्य और केंद्र स्थान पहला चौथा सातवां और 10वां भावों में अगर शुभ ग्रह बृहस्पति शुक्र बुध का मजबूत स्थिति में होते हैं तो वे जन्म से ही अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। विशेषकर भाग्येश और लग्नेश का मजबूत होना भी या केंद्र त्रिकोण में युति होना महाधन और सफलता का पावरफुल संकेत देता है। बात करेंगे कुंडली में भाग्यशाली होने के जो संकेत आप देख सकते हैं, उसमें है कि आपका जो कुंडली का नवम भाव है वहाँ पे अगर शुभ ग्रह हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की हमने, यदि भाग्य स्थान जो 9th हाउस में शुभ ग्रहों की बात करें तो गुरु शुक्र या उच्च का ग्रह हो तो व्यक्ति को विरासत में ही सुख समृद्धि मिलती है। बात करेंगे कुछ राजयोग गजकेसरी योग, इसके बारे में बात करेंगे। कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बृहस्पति और चंद्रमा की शुभ स्थिति गजकेसरी योग बनाती है जो अपार सफलता देता है। धनेश और लाभेश की युति के बारे में बात करें तो कुंडली का जो दूसरा भाव धन भाव और 11वां भाव जो लाभ भाव है, घर के स्वामी यदि भाग्य स्थान में हो जाए या केंद्र में बैठे हों तो व्यक्ति को महाधन लेकर पैदा होता है। अंक ज्योतिष से बात करें तो मूल्यांक 1 ज्योतिष में 1/10/1928 तारीख को जन्मे लोग जिनका मूल्यांक 1 है उनका स्वामी सूर्य होता है। स्वाभाविक रूप से भाग्यशाली और लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं। भाग्यशाली राशियों की बात करें तो धनु राशि जो गुरु ग्रह से शासित है, मीन राशि जो भाग्यवान है और वृषभ राशि जो शुक्र की कृपा वाली राशि है वाले लोग जन्मजात प्रतिभा और भाग्य के धनी माने जाता है। इन योगों का पूरा फल मिलने के लिए ग्रहों का अंश बलवान होना और सही समय दशा का होना भी बहुत ही आवश्यक है। तो अपनी जन्मकालीन जो कुंडली है उसको विशेषज्ञ ज्योतिष से दिखाकर जो बातें हमने बताई हैं उसका आकलन किया जा सकता है। बात कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो विशेष ग्रह स्थितियों के बारे में हमने बात की कि ऐसे योग में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं वो भाग्यशाली बनते हैं। तो कुंडली में मिलने वाले जो पावरफुल संकेतों की जो हमने चर्चा की उसमें आपको मजबूत लग्न और लग्नेश की स्थिति भी देखना होता है। यदि आपकी कुंडली का पहला भाव लग्न और उसका स्वामी लग्नेश मजबूत स्थिति में है तो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और जन्मजात ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि बात की हमने भाग्य स्थान जो नवम भाव है, कुंडली का नवा घर भाग्य का होता है। यदि यहाँ कोई शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति या शुक्र बैठा हो या जो नवमें से नवे घर का जो स्वामी है वो केंद्र ने पहला चौथा सातवां 10वां या त्रिकोण भाव पहला 5वां 9वां में हो तो व्यक्ति को अत्यंत ही भाग्यशाली माना जाता है। गजकेसरी योग की बात की हमने कि जब गुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो गजकेसरी योग बनता है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और उन्हें जीवन में धन और सुख की कमी नहीं होती है। बात करेंगे पंच महापुरुष योग के बारे में। यदि मंगल बुध गुरु शुक्र या शनि अपनी उच्च राशि सौ राशि में होकर अगर केंद्र भाव में बैठते हैं तो ये राजयोग के समान फल देते हैं।
त्रिकोण में शुभ ग्रहों की बात करें तो कुंडली का जो पहला, पांचवा, 9वां भाव है, यहाँ पे शुभ ग्रहों की उपस्थिति व्यक्ति को ईश्वर की विशेष कृपा और भाग्य का साथ दिलाती है। तो आज हमने बहुत ही सरल शब्दों में ज्योतिष के अनुसार जो ग्रहों का योग होना चाहिए उसके बारे में बात की, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति जन्म से ही भाग्यशाली है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमने जो बातें बताई है, इसका आकलन अपने योग्य ज्योतिषी से अपनी जन्मकालीन कुंडली का करा के आप भी अपने बारे में जान सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठाइए। और ये वीडियो अगर आप पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।